हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चंस को किया है जो आपके एक्सरसाइज में आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी हो, क्लास 10th का है, बोर्ड का, जो सीबीएसई में पूछा गया है, पीवाईक्यू है और आगे भी पूछा जा सकता है। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसको हम पहले डिस्कस किए हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है। ठीक है, आप अगर आपको आता है तो एक मिनट रुक के इसको बना के देखिए, नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन है, देखिए आसान क्वेश्चन है, किया जा सकता है, बस हल्का समझने भर के देरी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है और ये पूछा भी गया है। देखिए, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, ठीक है। एंड एक्सीड्स, फिर कह रहा है कि वही हाइपोटेन्यूज के बारे में बोल रहा है। एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। और जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब उसका जो परपेंडिकुलर है, हाइट है, उससे जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मतलब हाइपोटेन्यूज के बारे में दो बात बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज हमारा बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है और हाइपोटेन्यूज हमारा एल्टीट्यूड से, परपेंडिकुलर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हमको कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों साइड का हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो बनना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स का 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, अल्फा और बीटा आता है वैल्यू उसका, ठीक है, जो रूट्स जो आता है अल्फा और बीटा। तो यहाँ लगभग दो प्रकार की बातें बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज हमारा b+2 है, हाइपोटेन्यूज हमारा परपेंडिकुलर +1 है। तो दोनों इक्वेशन को अगर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और पाइथागोरस आप लगा ही सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, पाइथागोरस तो 100% लगेगा। ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। आइए इसको बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं, आप बने रहिए। पहले सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, लेबलिंग कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर देते दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर। बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो पहले बेस तो पता करेंगे ना। बेस हमारे पास कितना है, बेस है 2, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ बेस बी 2 सेंटीमीटर। बेस का लेंथ क्या है, हम उसको b मानेंगे। बेस का लेंथ b मानेंगे क्योंकि 2 सेंटीमीटर वो ज़्यादा है। b मान लीजिए, बेस को b मान लीजिए। एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन बेस को हम b मानते हैं ताकि पता रहे कि हम b जब भी काम करेंगे तो हम बेस के बारे में काम कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द बेस भी b सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस +2 कह रहा है ना। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर। जो हमारा हाइपोटेन्यूज है बेस के लेंथ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एकदम पता चल रहा है। कहने का मतलब, जैसे 5 बराबर हम लिखते हैं 3 + 2, तो हम 5 को कह सकते हैं ना कि 5 जो है 3 से 2 ज़्यादा है, 5 जो है 3 से 2 ज़्यादा है। तो बस इसी इक्वेशन को इस प्रकार से लिखे हैं। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या कहा जा रहा है कि यही हाइपोटेन्यूज ऑल्सो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है दोस्तों, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोला जाता है, उसी को हाइट बोला जाता है। परपेंडिकुलर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, परपेंडिकुलर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ऑल राइट, इतना बस कर दीजिए। अब देखिए, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन मेरा फर्स्ट है, इसको मान लीजिए इक्वेशन मेरा सेकेंड है, ठीक है। और दोनों देखिए ध्यान से, ये भी हाइपोटेन्यूज के बराबर है और ये भी हाइपोटेन्यूज के बराबर है। मतलब h के बराबर ये भी है और h के बराबर ये, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। बस इसी को लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b+2 = p+1, ठीक है। देखिए, दो वेरिएबल है, एक बेस वेरिएबल है, एक परपेंडिकुलर हमारा वेरिएबल है, b वेरिएबल, एक p वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करते हैं, जब भी आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व किया होगा तो वहाँ कम से कम की एक वेरिएबल हम कम लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो है सॉल्यूशन आसानी से निकल जाए। तो यहाँ से या तो b निकाल लीजिए या p निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, b निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, b =
p प्लस 1 माइनस का 2। ऑल राइट, सॉरी एक मिनट दिक्कत हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एंड एक्सीड द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड के ट्वाइस, दोगुना से, एल्टीट्यूड के दोगुना से एक ज़्यादा है, तो ये जो हमारा होगा h बराबर 2p प्लस 1 होगा। ठीक है, 2p प्लस 1 होगा, 2p प्लस 1 होगा, 2p प्लस 1। अब ठीक है, अब आगे ठीक जा रहा है, 2p माइनस 1 हो गया। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते हैं b बराबर 2p और प्लस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप मान लीजिए ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, यही मेन इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब आप लगा दीजिए पाइथागोरस। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हम क्या माने थे, पी ही माने थे, परपेंडिकुलर को पी स्क्वायर लिखिए, पी स्क्वायर प्लस बेस, बेस हम क्या माने दोस्तों, बेस बी हमारा क्या है, बेस हमारा ये आया है 2p प्लस 1। सबको पी के फॉर्मेट में लिखिए ताकि एक वेरिएबल में रहेगा तो उसको निकालना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेस हमारा है 2p माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच का वैल्यू देखिए दोस्तों, एच का दो वैल्यू है, कौन वैल्यू रखना पसंद कीजिएगा आप। एच का वैल्यू एक बी के फॉर्म में है, एच का वैल्यू एक पी के फॉर्म में है, तो हमारा यहाँ सारा चीज़ पी के फॉर्म में आ रहा है। देखिए ना, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो भी वैल्यू है एच का वो पी के फॉर्म में ही है। ये सब पी के फॉर्म में रहेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आसानी से बन जाएगा। तो एच के बराबर क्या लिख सकते हैं, 2p प्लस 1, एच बराबर 2p प्लस 1। ठीक है, ये सब है कि आप जितना जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उससे चीज़ें आसान हो जाती है। 2p प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप देखिए, आप क्या कुछ नहीं है, अब इसको क्या कीजिए आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको तोड़िए ना आराम से, यहाँ से आपको p का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हम वही कर रहे हैं। तो 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 4p हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी 2p 4p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस का 4p हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ कट जाएगा, 4p स्क्वायर इधर भी है, 4p स्क्वायर इधर भी है, कट गया, प्लस 1 इधर भी है, प्लस 1 इधर भी है, कट गया। यहाँ से हमको क्या बचेगा, हम लिखेंगे p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ माइनस का 4p या प्लस का 4p, माइनस 4p हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8p हो जाएगा। ठीक है, इधर लिखिए आप p स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारे पास 8p, यहाँ से हम p लिखेंगे, p बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इस p से ये p कट गया, p बराबर 8 आ गया। p क्या था, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड का लेंथ आ गया। आप देखिए बेस निकाल दीजिए ना, बेस बराबर हमारा ये है, बेस हमारा p के फॉर्मेट में, सारा h को भी p के फॉर्मेट में लिखा गया है, बेस को भी p के फॉर्मेट में लिखा गया है, p तो हमारा आ ही गया, तो अब सब निकल जाएगा। b बराबर है हमारा 2p माइनस का 1, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू p बराबर कितना निकला है 8 माइनस का 1, b बराबर 16 में से गया 15। ठीक, b हमारा आ गया 15, हमारे पास b आ चुका है, हमारे पास p आ चुका है। h देखिए, h को p के फॉर्म में देखिए, h को आप किसी फॉर्म में चाहिए तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास b भी निकल चुका है और p भी निकल चुका है। तो चलिए h बराबर 2p प्लस 1 हम इसमें रखते हैं, h बराबर 2p प्लस 1, तो h बराबर 2 इंटू पी कितना है हमारे पास 8 है, प्लस का 1, तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो p 8 आया है, देखिए p हमारा कितना आया है, p आया है 8, b आया है हमारा 15 और h का है कितना है हमारा 17। और ये होना भी चाहिए, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये दोनों मिलकर कितना होता है 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये हमारा यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वेरीफाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आसान क्वेश्चन था, देखिए इसको इतना आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कुछ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया समझ में, कहीं क्वेरी लग रहा होगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो आप वो भी हमको फीडबैक दे सकते हैं ताकि हम उसको भी देखें। ठीक है, आगे और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।